फोटो है सुरेश का पहले जन्म का ये आपको है तो किसी का ये पाकिस्तान का ध्रुव राठी है। इंडिया 1983। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। मजहब, सकाफत और रवायत से माला माल। The boy who saw his own murder. Okay. शहरों में, गाँव में, घर घर में अनदेखी और अनसुनी कहानियाँ कूट कूट के भरी हैं। कुछ सच और कुछ झूठ और कुछ जो आपको अंदर से हिला के रख देती है। मजा आया वीडियो देख के यार। हमें आगरा शहर से 17 किलोमीटर दूर बार नाम के गांव में लेकर चलती है। साल 1983 में उस गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम तोरन सिंह रखा जाता है। वो तो पता है डकी भाई का भाई है ये। महावीर सिंह फैमिली की छठी और आखिरी औलाद थी। तोरन को सब प्यार से टीटू बुलाते थे। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। और हर माँ बाप के लिए बहुत फख्र की बात होती है जब उनका बच्चा अपना पहला लफ्ज बोलता है, खास तौर पे बहुत ही छोटी उम्र में। टीटू ने 18 माह की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये उसके माँ बाप के लिए फख्र की बजाय फिक्र की बात बन गई, क्योंकि उसके कुछ ही महीनों बाद टीटू अपने माँ बाप से अजीबोगरीब बातें करने लगा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। टीटू अपने बहन भाइयों के मुकाबले में 1.5 साल पहले ही बातें करने लग गया था। अपनी माँ से वो कहता कि मेरे दादे को कहना कि मेरे बीवी और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। मैं यहाँ खा पी रहा हूँ, लेकिन मुझे उनकी फिक्र है। हम बोले जाते उनके बेटा तुम कहा तो हमारे यहाँ पैदा भई हो, जन्म लेके आए। फिर बोले मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊंगा मैं। जब माँ ने उससे पूछा कि तुम आखिर कौन हो, तो टीटू आगे से बोला कि मैं आगरा से हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। लाइन में दुकान है, टीवी रेडियो। कैसे हो सकता है यार। और साथ टीटू अपना नाम सुरेश बता रहा था, सुरेश वर्मा। बहुत छोटी उम्र से ही टीटू अपने घर के हालात और सफाई पर कंप्लेन करता था। अपनी माँ से वो कहता कि मम्मी ये क्या फटी पुरानी साड़ी पहन के बाहर जा रही हो, मुझे शर्म आती है। पैर के बाहर साड़ी आ जाते कहे तुमको तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती थे, बाहर मत जाओ करो। हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा तू कमो के। मेरी बीवी के पास तो इतनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, ये क्या गंदा घर है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला है। और जब भी कभी टीटू को बस पर सवारी करनी पड़ती तो वो जिद करके कहता कि मुझे तो गाड़ी की आदत है, मैं पैदल या बस पर कहीं नहीं जाऊंगा। टीटू का ये मुसलसल एग्रेसिव रवैया देख के उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि आखिर मामला क्या है। टीटू अभी बच्चा ही था तो वो एक शादी अटेंड करने अपनी फैमिली के साथ आगरा गया। रास्ते के बीच उसने कई दफा बोला कि उसकी सदर बाजार में एक शॉप है, लेकिन उसके बाप ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कैसे हो सकता है? दुकान है वो मेरी भाई कोठी मेरी है, कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है, कपूरा भाई है। और जैसे जैसे टीटू बड़ा होता गया वो रोज अपने घर जाने की जिद करता था और जक्की भाई का भाई है और कहता कि मुझे अपने भाई राजा बाबू और अपनी बहन सुशीला के पास जाना है। तो लोग हम तो अपने घर में जाएंगे, तुम तो कितने किलोमीटर हम पे जा रहे हैं। हम तो आगरी हमारी दुकान है, आगरी हमारे बच्चा है, हम सब छोड़े इतना। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो अपने माँ बाप को भी गुल्लू के मम्मी पापा कहने लगा। गुल्लू जो टीटू का बड़ा भाई था। Everything is possible in India भाई, पता नहीं भाई। अप्रैल साल 1987 एक दिन टीटू बेइंतहा रोने लगा जब उसका बाप उसको बताए बगैर आगरा एक ड्यूटी पर चले गए। टीटू की ये हालत देख के उसके भाई और उसके दोस्त ने फैसला किया कि वो टीटू को आगरा ले जाएंगे और देखें कि आखिर मामला क्या है। घर वालों ने ये फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। टीटू ने फिर बताया कि उसकी सदर बाजार में एक रेडियो शॉप है, सुरेश रेडियो के नाम से। आगरा पहुंचते ही उन तीनों ने उस दुकान को ढूंढने की बहुत कोशिश की। घंटों बाद जब वो थक थका के अपने घर को वापस रवाना होने लगे तो उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी। नो वे भाई। सुरेश रेडियो, ये वही दुकान थी जिसका टीटू ने जिक्र किया था। वहां उनकी मुलाकात एक खातून से हुई।
उमा वर्मा, जो बताती थी कि उसके शोहर का अगस्त साल 1983 में कत्ल हो गया था। और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था, और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। शोहर का नाम पूछा तो पता चला सुरेश वर्मा। ये वही नाम है जो टीटू खुद को कहलाता था आगरा जाने से भी पहले, वो भी इतनी कम उम्र में। जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले जन्म का, ये आपको है तो जगह उड़ी गई जगह। टीटू ने फौरन से उमा को पहचान लिया था और अपने 2 बच्चों का हाल चाल भी पूछा, और यहाँ तक कि उस दुकान पर मौजूद हर चीज को अच्छे से पहचान लिया। किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काटता हुआ हमारे से पहले के चलाए। अच्छा, चलना है सोचते रहे, फिर घर गई मैं शाम को, पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है, बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। देश के माँ बाप और बहन भाई पार गांव की जानिब निकले उसी टीटू से मिलने। ये वीडियो भेजी है, ये वीडियो देखो, बड़े मजे की है। छलांगे मारते देखते ही टीटू ने उन तमाम लोगों को अच्छे से पहचान लिया था और खुशी से छलांगे मारने लगा। उन्होंने टीटू से पूछा कि सुरेश का कत्ल आखिर कैसे हुआ है, जिसका जवाब टीटू ने बिल्कुल एक्यूरेटली दिया। टीटू बलबीर ने गोली मारी, तुम क्या कर रहे थे? बता जल्दी बता। उसने कहा कि जब वो अपने घर के बाहर था तो 3 लोगों ने आकर उसे रोका और उनमें से एक ने उसके सर पर गोली चलाई, जिसके बाद वो फरार हो गए। सुरेश उनके चेहरे नहीं देख पाया क्योंकि रात का वक्त था, लेकिन वो जानता था कि वो हैं कौन। गए तो खोल रही भाई किसान तो में ऐसे गए ऐसे कोने की मार गई। चलांगा वर्मा फैमिली ने टीटू को फिर उसके गांव वापस छोड़ दिया, लेकिन अब टीटू का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वो अपनी मौजूदा फैमिली के पास वापस जाना ही नहीं चाह रहा था और अपनी माँ की तरफ जूता फेंक के कहता कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मार दिन तक जी वाला तो कि तुम तो आगे जाओ, मैं ना भैया तू आगे जाओ, बता हम जान न पहचान कहाँ जाओ आगे के ना, मैं ना तो आई झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे। पूरे गांव में ये खबर तेजी से फैल गई थी और लोगों को ये समझ आने लगी कि ये शायद एक री इनकारनेशन का केस है, और उनके लिए इस बात पर यकीन करना आसान था। हिंदू मजहब में माना जाता है कि जब इंसान की मौत होती है तो उसकी रूह एक और जिस्म अपना लेती है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक अल्टीमेटली वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मतलब ब्रह्मा के साथ रीयूनाइट ना हो जाए। और इस कहानी में भी लोगों को कुछ ऐसा ही लग रहा था कि सुरेश की मौत के बाद उसकी रूह टीटू में बस गई थी, जिसकी वजह से टीटू को आज भी अपने पिछले जन्म की हर चीज याद है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लेट 1980s में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोमिनेंट रिसर्चर एंटोनिया मिल्स ने इस केस में दिलचस्पी लेना शुरू की। वो री इनकारनेशन स्टडीज में महारत रखती थी, लेकिन उनको मालूम था कि टीटू का केस उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। मिल्स ने टीटू के साथ खूब टाइम स्पेंड किया और उसके बिहेवियर्स को अच्छी तरह एनालाइज किया। एक दिन वो टीटू को लेकर बाजार गईं, जहां उन्हें कुछ चूड़ियां पसंद आईं, लेकिन जब वो दुकानदार को पैसे देने लगी तो टीटू आगे से बोला कि ये हमारी देश की मेहमान है, इनसे अगर पैसे लिए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। टीटू की ये बात सुन के एंटोनिया मिल्स हैरान तो हुई, लेकिन ये बिहेवियर उनकी स्टडी को अच्छी तरह सपोर्ट करता था। वो इसलिए क्योंकि सुरेश वर्मा रेडियो शॉप चलाने के अलावा एक स्मगलर और गुंडा भी था। सुरेश की नेचर भी शुरू से एग्रेसिव थी और आए दिन उसकी लोगों के साथ फड्डेबाजी चलती थी, और मालूम होता था कि उसकी मौत भी इन फड्डों की वजह से हुई। जनवरी साल 1989 टीटू के कहने पर एंटोनिया मिल्स उसे अपने साथ सुरेश के घर ले गई और उसकी वाइफ उमा और उनके 2 बच्चों को भी बुलाया गया। टीटू ने बताया कि वहां उसने एक पेड़ के नीचे सोने के सिक्के छुपाए हुए हैं जो वो स्मगल करके लाया था, और खोदने पर वो सिक्के आज भी उधर मौजूद थे। गड्ढे में रखा हुआ है वो जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती गई,
एंटोनिया मिल्स को अपनी इस स्टडी में बहुत सपोर्ट मिली। वो फिर टीटू को लेकर उस रेडियो शॉप पर गई और उधर टीटू का बर्ताव बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे वो उस शॉप का मालिक है। उधर एक वर्कर टेप रिकॉर्डर फिक्स कर रहा था, उठ के काम करो। टीटू के पापा काफी फिक्रमंद हो गए कि अगर टीटू अपनी जिद पर डटा रहा तो वो अनकरीब सुरेश की प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाएगा, जिस पर एंटोनिया मिल्स ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वो फिक्र मत करें, बच्चे अपनी पिछली जन्म की याददाश्त 7 या 8 साल तक खो देते हैं। ये सुनने की देर होती है तो टीटू चिल्ला के बोलता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दौरान टीटू की उम्र सिर्फ 6 साल होती है। मुझे लगता है सिर्फ अटेंशन है करने के लिए ड्रामा है, ड्रामा कर रहा है। अभी 2 साल के बच्चे को क्या पता है कि सुरेश आगरा या यहाँ से मतलब कराची में, इमेजिन कर लो मैं पिंडी में हूँ, कराची में कोई बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता कराची में इस जगह पर शॉप है, मुझे अभी पता नहीं है। कैसे हो सकता है? अगर हम स्टैटिस्टिकली इस केस को देखें तो मालूम होता है कि टीटू ने वर्मा फैमिली से मिलने से पहले अपने पिछले जन्म की 15 वेरीफाइड स्टेटमेंट्स दी थीं और उनसे मिलने के बाद 31 स्टेटमेंट्स दी, जिनमें से एक गलत साबित हुई। टीटू का कहना था कि दूसरी गोली गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर लगी थी। सुरेश की वाइफ उमा को कुल 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी थी और गाड़ी की इंस्पेक्शन करके जब देखा तो उस स्टीयरिंग व्हील पर कोई निशान नहीं था। आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। छोटे कैसे हो गए? मैं जन्म लाया हूँ। कहाँ लिया जन्म? बाद में। तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है, कहा कि इस सब के बावजूद इस केस में जो सबसे शॉकिंग पॉइंट सामने आया वो टीटू का बर्थ मार्क था। टीटू के सर के राइट टेम्पल पर एक बर्थ मार्क था जो एक बुलेट एंट्री वूंड जैसा दिखता था। जब सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो मालूम हुआ कि उसको जो गोली लगी थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस लोकेशन पर थी जहां पर टीटू का बर्थ मार्क था। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। और एग्जिट अभी बताओ ना पॉसिबल है कि नहीं है? पिछले हिस्से पर था। जब टीटू को एग्जामिन किया तो पता चला कि उसके दाएं कान का पिछला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है। हिंदू मजहब में बर्थ मार्क्स को बहुत सीरियस लिया जाता है। उनका मानना है कि ये निशान उनके पिछले जन्म की तरफ से आए होते हैं और यहाँ हमारे पास रिप्लेसमेंट री इनकारनेशन की थ्योरी सामने आती है। इसके अकॉर्डिंग ये तब होता है जब एक इंसान को अपने जन्म के बाद किसी और इंसान की पूरी जिंदगी याद रहती है, लेकिन जब उस पिछले शख्स की मौत हो जाए, मतलब एक ही रूह दे लेते हैं, पूरी वीडियो खत्म होने एक जिस्म को छोड़कर दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाती है। इस सब के बावजूद इस केस में काफी डिस्क्रिपेंसी थी। सुरेश वर्मा का कत्ल 28 अगस्त साल 1983 में हुआ। अब जो कंफ्लिक्टिंग एविडेंस था वो ये था कि टीटू की पैदाइश की डेट 11 दिसंबर 1982 या उससे 1 साल बाद 10 दिसंबर 1983 बताई जा रही थी। अगर तो पहली डेट 1982 वाली करेक्ट है तो फिर तो सुरेश की मौत से पहले ही री इनकारनेशन हो गई और उस दौरान टीटू की उम्र 8 महीने होनी थी। लेकिन हिंदू टर्मिनोलॉजी में इसे प्रकाया प्रवेश कहा जाता है, मतलब किसी इंसान के जिंदा रहते हुए ही उसकी री इनकारनेशन हो जाना। अगर दूसरी बर्थ डेट करेक्ट हो जो दिसंबर 1983 बताई जा रही थी तो ये रिप्लेसमेंट री इनकारनेशन का केस होगा जो टीटू की पैदाइश से कुछ माह पहले, मतलब प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में हुई और ये तारीख का पहला ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस होना था। फिर कुछ ऐसा होता है जो हिंदुस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ। एक 6 साल के बच्चे को इजाज़त दी गई कि वो कोर्ट में अपने ही मर्डर के खिलाफ गवाही दे और उस ट्रायल में एंटोनिया मिल्स के रिसर्च पेपर्स भी इस्तेमाल हुए। तमाम एविडेंस पेश करने पर कोर्ट ने सुरेश वर्मा के कत्ल के जिम्मेदार लोगों को सजा भी सुनाई। अब यूजुअली हिंदुस्तान का जस्टिस सिस्टम इस तरह के केसेस पर ट्रायल्स अलाउ नहीं करता, खास तौर पर एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। लेकिन इस केस का मीडिया में इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया था और मैगजीन्स में इतना ज्यादा इसका जिक्र होता था कि उन्हें इस केस को आखिरकार सीरियस लेना पड़ा और यूं ही टीटू का केस वेस्टर्न मीडिया में भी पॉपुलर हो गया। उस दौरान के मशहूर BBC टीवी प्रोग्राम 40 मिनट्स में भी इसे फीचर किया गया। उमा वर्मा का कहना था कि उसे कई डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया कि वो इस केस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। टीटू ने उसके बाद एक पुरअमन जिंदगी जीने का फैसला किया और योगा और नेचुरोपैथी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। 2012 से वो उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता है।
टीटू का ये केस हमें एक गौर फिक्र में डालता है। प्रोफेसर एंटोनिया मिल्स ने भी इस पर कुछ हाइपोथेसिस जारी किए कि हो सकता है कि ये एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस हो, जहां एक ही शख्स मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज अपनाता है जो आपस में इंटायरली डिफरेंट होती हैं। दूसरी बात ये कि ये केस बहुत ही कल्चरली डोमिनेटेड था। अगर टीटू अपने पिछले जन्म में टॉम नामी अंग्रेज होता जो शिकागो में रहता है, तो शायद उसको वो रेडियो शॉप कभी मिलती ही ना। और तीसरी रीज़न ये जिस पर बहुत से लोगों का ध्यान गया कि ये सब एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन आज तक ये केस एक बहुत बड़ा राज है। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर। यार अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती उसको यार। डब्ल्यू वीडियो है भाई, तो मजा आया वीडियो देख के।